तो दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं अपने वनखंडी महादेव जी के मंदिर में। तो देखो यहाँ पे आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो हमने सोचा कि आज यहाँ पे जाके हम अच्छे तरीके से भोले बाबा के दर्शन करेंगे। तो मेरी छोटी बुआ भी आई है और मेरी बहन भी आई हुई है। तो यहाँ पे देखो जो भोले बाबा की ये फ़ोटो बनी हुई है, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी लग रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज सबसे पहले मेला घूमने से पहले हम मंदिर में जाएंगे और भोले बाबा के दर्शन करेंगे। तो आज यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो देखो बहुत कम लोग हैं जो दर्शन करने आ रहे हैं और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मेला देखने के लिए। लगा दिया अंदर पंडित जी ने। तो अभी हम लोग आए हुए हैं मंदिर में, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों यहाँ पे। तो उस दिन क्या हुआ कि हमें बहुत अच्छे से दर्शन नहीं हुए, लेकिन आज हमें बहुत अच्छे से मंदिर में दर्शन हो गए हैं। और देखो पूरा मंदिर अंदर खाली है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं अंदर जो मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। सबसे मेन बात यह है कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और बाकी के और टाइम पर यहाँ पे जो मेला देखने आते हैं उन लोगों की भीड़ बहुत रहती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हमने सोचा कि चलो पहले मंदिर में दर्शन करके फिर हम लोग मेला घूमेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं और अब इसके बाद हम मंदिर में दर्शन करके अब हम मेला घूमने जा रहे हैं। बच्चे भी आए हुए हैं साथ में। और देखो आज मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, ये देखिए। तो आप लोगों को मैं दिखाते रहूँगी कि हमारे चकरपुर का मेला कैसा लगता है और यहाँ पे लोगों की कितनी भीड़ है। तो देखो सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे भी, ये देखिए। करके आ गए दर्शन, मंदिर में दर्शन करके आ गए। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, कोई पीलीभीत से आता है, कोई मचौला, खटीमा, टनकपुर। मतलब कि हमारा जो ये चकरपुर का मेला है ये साल में एक बार महाशिवरात्रि के दिन लगता है। पूरा 9-10 दिन का मेला लगता है। तो इस वजह से इस मेले में जितने भी लोग आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं मंदिर में अपना मेला देखने के लिए और मंदिर में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों को मैं अभी दिखाते रहूँगी कि हम लोग कहाँ पे घूमने जा रहे हैं, ठीक है। और कहाँ पे हमने झूले में झूलना है या नहीं झूलना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगी। ये देखिए आज तो हमारे साथ आए हुए हैं बच्चे भी, मनन, पीहू, शौर्य और मेरी छोटी बुआ और ये बबली। ये देखो इसके। अभी हम लोग यहाँ पे मंदिर के पास में आए हुए हैं। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए इनकी जो जटाएं हैं देखो कितनी लंबी है यहाँ तक, देखा। और ये ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। जैसे आजकल लोग जानबूझ के अपनी जटाएं बनाते हैं, लेकिन इनकी ओरिजिनल है। देखिए हाँ, नहीं है, वो अपने आप ही बन रखी हैं। तो देखिए, और ये भी काफ़ी लंबी है, यहाँ तक है, देखो ये पूरी नीचे तक, देखा। तो अभी यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो अभी हमने सोचा चलो इनको भी अपनी तरफ से जितना भेंट हो सकेगा हम देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि इतनी लंबी जटाएं मैंने आज पहली बार देखी हुई हैं। कहाँ से आए हो आप? अच्छा, पीलीभीत से। तो देखो ये आए हुए हैं पीलीभीत से। मैंने अभी आपको बताया था ना कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं। कई लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं, कई लोग मेला घूमने आते हैं। तो ये पीलीभीत से आए हुए हैं। तो अभी आप लोगों को मैंने दिखा दी है। ये देखिए ओरिजिनल जटाएं हैं ये, जैसे भोले बाबा की होती हैं ना उसी तरह की हैं। ये देखिए देखा आप लोगों ने। तो बच्चे भी देखने में लग गए हैं, इनको भी बड़ा अचंभा हो रहा है कि
इतनी लंबी लंबे बाल इनके कैसे हैं, यानी कि इतनी लंबी जटाएं इनकी कैसे हो गई हैं, ये देखो, है ना। तुम लोगों ने भी पहली बार देखा होगा ना। हाँ देखो, इन लोगों ने भी पहली बार देखा, खुद मैंने पहली बार देखा है, तो ये लोग भी सोच रहे हैं कि हमने भी पहली बार ही देखा है। अब हमने सोचा कि जो यहाँ पे जटाओं वाली अम्मा बैठी हुई थी, अभी मैंने इससे पहले आपको दिखाया था कि इनकी कितनी लंबी जटाएं हैं और ओरिजिनल जटाएं हैं। तो सारे जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इनको देख रहे हैं, तो सब लोग अपनी नज़र उतार रहे हैं। तो देखो, हमने सोचा कि हम भी अपनी नज़र उतारें, तो हमारी भी अम्मा अपनी जटाओं से नज़र उतार रही है। तो सच में कह रही हूँ, पहली बार मैंने इनकी इतनी लंबी जटाएं देखी हैं, वरना आजकल के जो लोग हैं वो डुप्लीकेट लगा रहे हैं अपनी जटाएं। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, और एक एक करके देखो बच्चे भी नज़र उतार रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों झूले के पास। तो देखो, यहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे हैं और बड़ों का भी यहाँ पे झूला लगा हुआ है। तो अभी हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम भी झूला झूलेंगे। तो बिल्कुल सामने में एक ऑक्टोपस वाला झूला लगा हुआ है, तो उसी में झूलने का मन हो रहा है हम लोगों का। तो मनन और पीहू भी ज़िद कर रहे हैं कि हमें भी झूला झूलना है। तो आज देखो, यहाँ पे कोई इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पे जो बारिश हुई थी, तो उस बारिश की वजह से लोगों को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह से यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वाली धूप आई हुई है, तो उस वजह से जो भी बारिश का जो पानी था वो सूख गया है, और लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और मौसम भी बढ़िया वाला हो रखा है, कोई गर्मी नहीं हो रही है। अब हम बैठ गए हैं ऑक्टोपस वाले झूले में, और देखो बच्चे कैसे फुल एंजॉय कर रहे हैं। इन्हें तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था बैठने से पहले। तो लेकिन जैसे ही मैं झूले में बैठी, तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं लगी, बहुत ही अच्छा लगा। और जिस हिसाब से मैं सोच रही थी कि पता नहीं कितनी तेज़ ये झूला झुलाएँगे भैया लोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल नॉर्मल अपना नीचे गोल-गोल ही घूम रहा था। तो बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि हम दूसरे वाले झूले में भी बैठेंगे। तो मैंने बोला कि बस अभी इसी में बैठ गए हो, उसके बाद दूसरे वाले झूले में कल बैठेंगे। तो जिस हिसाब से मैं सोच रही थी कि मुझे डर लगेगा करके इस झूले में बैठने में, तो ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने फुल एंजॉय किया, और आज मेले में जो भीड़ नहीं है उसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम आ गए हैं मेन रोड में। हमने झूला भी झूल लिया है, और थोड़ा बहुत बच्चों ने ब्रेसलेट वगैरह लेने थे वो भी ले लिए हैं। तो देखो, फिर भी अंदर भीड़ तो बहुत है, क्योंकि मेला देखने वाले आते ही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा खाली खाली सा है, झूले के पास में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मुझे भी हिचकियाँ लग रही हैं, पता नहीं क्यों। अब हम भी जा रहे हैं गोलगप्पे टिक्की खाने, बच्चों को भी खाना है, क्योंकि हम जब भी मेला आते हैं तो हम गोलगप्पे टिक्की ज़रूर खाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, इसीलिए। ये देखो, इसके ना कुछ ना कुछ लेने की सोच रहा है मनन। अब गुलेल भी लेना है बोला, क्योंकि हमारे घर में बंदर भी बहुत आते हैं, उनको भगाने के लिए चाहिए। तो अब हम पहुंचने ही वाले हैं चाट वाले के पास। ये है खटीमा में जो चाट की दुकान लगाते हैं भैया, हम लोग इन्हीं के यहाँ से खाते हैं चाट वगैरह। तो आज भी हम यहीं आए हुए हैं। पहले दिन आए थे तो वहाँ उस दिन हमारा व्रत था, तो उस दिन हमने तो नहीं खाया, लेकिन बच्चों को खिला दिया था।
तो आज हमारा भी मन कर रहा है कि हम गोलगप्पे टिक्की यहाँ पे खा के जाएँ, क्योंकि हम जब भी मेला देखने आते हैं तो हम गोलगप्पे टिक्की ज़रूर खा के जाते हैं। तो आज भी हम खा के जाएंगे। ये देखिए, तो मेरी बुआ और बहन आ रहे हैं आराम आराम से। चलो खाना है ना, गोलगप्पे टिक्की खानी है, चलो फिर। 2 दिन की बारिश से देखो यहाँ पे बिल्कुल धूल भी बैठ गई है और मौसम भी बढ़िया हो रखा है। बड़ी मुश्किल से आज धूप आई है, वरना 2 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं लगातार बारिश होगी तो जो मेले में लोगों ने दुकान लगाई है उनका क्या होगा। लेकिन आज मौसम बढ़िया हो गया है, धूप निकल गई है सुबह से। आ जाओ, आपको भी दिखा देती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब हम भी खाते हैं गोलगप्पे टिक्की। अब हम खा रहे हैं टिक्की और इसके बाद हम खाएंगे गोलगप्पे। बहुत ही टेस्टी टिक्की बनी हुई है, गर्मा गर्म। गोलगप्पे बहुत बढ़िया होते हैं यहाँ पे के। मनन चला गया उधर बर्गर खाने, उसने भी अभी गोलगप्पे खाए, पियो ने भी गोलगप्पे खा लिए और अब खा रही है पियो की टिक्की। ये देखिए, आगे खा के लिए। अब हम जा रहे हैं घर को, क्योंकि हमने मंदिर में दर्शन भी कर लिए हैं और मेला भी घूम लिया है, झूला भी झूल लिया है और उसके अलावा गोलगप्पे टिक्की भी खा लिए हैं। और साथ साथ ही घर के लिए हम ले जा रहे हैं जलेबी। ये देखो, तो वैसे ये टाइम सही है मेला घूमने का। इस टाइम पर अपना आराम से मेला घूम सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो। तो इसीलिए हम लोग भी दोपहर के टाइम पर आए हैं और देखो हम लोग 1-2 घंटे में ही घूम घाम के अब सीधा घर को जा रहे हैं। तो हम लोग कल भी आएंगे और जितने दिन मेला लगेगा हम उतने दिन मेला देखने आएंगे, क्योंकि हमारे घर के पास में ही इतना बड़ा मेला लगता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम रोज़ आएंगे मेला देखने के लिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को कल जब आएंगे कल का भी दिखाएंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है और यहाँ पे कितनी भीड़ है। ओके, ये तो के मुकाबले कुछ नहीं होगा। आप कैसे जो रहे होगे।